हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित का एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट के साथ हम पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ समझना है और यही हमारा उम्मीद भी है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या की यदि हम देखें व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप यानी किस रूप में होता है, प्रचलित किस में है, आप जानते हैं किस रूप में। तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर पी परिमेय अपरिमेय संख्या का व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। ठीक है, अब इसमें बात करते पी है क्या। तो पी क्या है, पी आपका प्राइम नंबर, ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या पे यदि रूट लगा हो तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखते हैं पहले अभाज्य संख्या क्या। हम पिछले क्लास में भी अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे, इस क्लास में भी अभाज्य संख्या बता रहे हैं ताकि बार बार करने पे आपको समझ में आ जाए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहने का मतलब है जिसका गुणनखंड सिर्फ दूगो हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ दूगो हो, या जो सिर्फ दो चीज से कटे। अब कौन कौन से, एक से और अपने आप से यदि कोई संख्या कटती है तो उसका गुणनखंड दुएगो होगा और वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम अभाज्य संख्या लिखें, सर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। इससे आप आगे भी जा सकते हैं। इस सब में आप रूट लगा दीजिए तो सब क्या बन गया, अभाज्य से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक, आप बोलिएगा कि सर आप इसमें रूट लगा देते तो इसमें क्या हो जाता है, इस 2 में आप ये रूट लगा देते तो क्या हो जाता है, जो अपरिमेय बन जाता है। तो भैया आपको जानना जरूरी है कि यदि इसी रूट 2 को हम लिख दें पावर के रूप में तो इस रूट का वैल्यू 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। और कहता है कि किसी भी संख्या का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। मगर क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो इसीलिए इसका पावर यानी ई लिखने का मतलब है 2 पे पावर 1/2 का लिखने का मतलब 1 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यानी इस 2 का आधा रूप लिखने का एक तरीका है। यदि किसी भी चीज में आप रूट लगा देते हैं तो मतलब वो उसका आधा हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, इसी बात को समझिए। इसको हम इस रूट को भी हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे बताते हैं, इस रूट है। अब यदि हम बात करें, आपको सिखाने का प्रयास करें तो आप कहेंगे कि √3 गुना √3 कितना होगा भैया। तो आप कहते हैं कि सर √3 किया करता 9। इसका सर वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाता है 3। इस पे पावर कितना आ गया, 1, और 1 मेरा एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह फिर क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी चीज को हम लिखते हैं इस रूप में, 3 पे पावर 1/2, क्योंकि रूट को यदि पावर के रूप में लिखते हैं तो 1/2, इसको लिखते हैं तो 1/2, क्योंकि ये सब क्लास 9 में पढ़े हैं। ठीक है, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। देखिए बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस, आधार, इसको घात यानी पावर। यदि बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, 1/2 प्लस 1/2, तो आपका आधा जोड़िए और आधा जोड़िए तो कितना होता है, पूरा होता है कि नहीं। तो इस सब कारण
हम कहें रूट 4 को निकालिए। आपके पास बहुत ऐसा तरीका, आप कर सकते हैं 2 दूनी 4, आवाज गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इसका रूट के अंदर यदि किसी संख्या का जोड़ा रहता है तो उसका आंसर वही होता है 2 होता है रूट बार। कैसे, इसी को आप कैसे में देखना चाहते हैं तो 4 का मतलब क्या है, रूट लगाए थे 1/2, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2, नहीं लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ पे इसको ही भी लिखते हैं 2 पे पावर 2 तो 2 आई ब्रैकेट में तो गुना में आ जाएगा 1/2, इसको 2 से कटा दीजिए तो कितना आया। इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए, आप किसी भी तरह बना सकते हैं, बस आपको समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हम लोग और इसका एग्जांपल यदि आपको दे दें हम, खाली परिमेय संख्या ही रूट के अंदर नहीं होगा, ये बात समझिए। ठीक है, सम संख्या भी होगा, विषम संख्या भी इसके अंदर आ जाए, और जिसका स्क्वायर नहीं निकले, जिसका वर्ग नहीं हो। ठीक है, समझ रहे हैं, यहां पे सिर्फ अपरिमेय होगा, नहीं सॉरी, अभाज्य संख्या पर यदि रूट लगा दे तो वही अपरिमेय होगा। ऐसा व्यापक बोला गया है। व्यापक का मतलब व्यापक, आप जो समझ रहे हैं, आप जो जान रहे हैं, लोग जो जानता है। ठीक है, मगर यही दिखा के आपको भाग जाएगा सर, अंदर का बात बोलबे नहीं करेगा और आप फंस जाइएगा एग्जाम में। कैसे हम दिखाते हैं, आप कैसे फंसिएगा, देखिए कैसे फंसिएगा। यहाँ आपको बोल देगा भैया कि बताओ भाई रूट 15 कितना है, अपरिमेय है या नहीं है, तो यहाँ तक फंस गए। क्योंकि सर आप तो भी बोले थे कि परिमेय अभाज्य संख्या में रूट लगा दीजिएगा तो ये बन जाएगा वो परिमेय। सर 15 तो अभाज्य न है, 15 भाजा है नहीं, 1 में भी है, 3 में भी है, 5 में भी है और 15 में भी है। 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड हो गया भैया, तो यह अभाज्य है 15 में। मगर ई भी अपरिमेय है क्योंकि इस पे रूट लगा है। बात बुझ रहे हैं। अब कहेगा रूट 10, ई भी है। ठीक, अब आपसे बोलेगा पाई बताओ क्या है, तो पाई तो आपको रट लेना है कि पाई वो परिमेय है, दिमाग में बैठा लीजिए। और ये क्वेश्चन पूछिए देता है पाई, और विद्यार्थी इसमें भी गलत करके आता है। ठीक है, क्योंकि गलती कौन करता है पाई का, क्योंकि पाई का वैल्यू आपके पास 22/7 दिया है, इसमें लोग गलती करता है। पाई का वैल्यू 22/7 है, ये तो परिमेय होना चाहिए। नहीं सर, ये तो इसका वैल्यू माना गया, आज तक पाई का वैल्यू पता नहीं किया गया है, आज तक सिर्फ हम लोग मान रहे हैं। समझ रहे हैं, जब आपको ब्रीथ चैप्टर पढ़ाएंगे तो पाई का सारा इंपॉर्टेंट हम बता देंगे। ठीक, चलिए पाई क्या है, ओपनिंग आपको इस दशमलव में सीखे होंगे 9th क्लास में। इस तरह यदि लिखा रहे तो आप उसको क्या बोलते भैया, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा है, तो ई मेरा क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। तो इस सब चीज को आप सीखे हैं। चलिए अब आपको बोले बताओ भैया रूट 16 क्या है, तो बोलिएगा सर इसका तो निकलता है 4 गुना 4, तो इसका जोड़ा तो निकल गया गुना में, इसका वर्ग निकल जाएगा, तो डबल है तो सिंगल हो जाएगा, तो 4, तो सर यही 16 लिखने का मतलब ये 4 है, और 4 परिमेय है तो रूट 16 भी परिमेय ही होगा। मगर हम कहें भैया बताओ रूट 20 की होगा तब, तो कहता है कि सर इसको गुणनखंड करते हैं तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो बोला सर ये कैसे होगा, ये दोनों जोड़ा है तो निकल गया, ये रूट का जोड़ा नहीं है तो ये अंदरे में पड़ा रहेगा। तो 2√5 किसके 20, तो क्या एगो परिमेय एगो अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो 20 क्या है, अपरिमेय है। अभी हम आपको जस्ट लिखा देंगे। ठीक, हम बोले कि भाई बताओ कि रूट 90 क्या होगा, तो आप बोल दीजिए सर इसका जोड़ा नहीं, इसका वर्ग नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा।
समझे? इस सब को हम प्रूफ करके दिखा दें तो मेरा एक्सरसाइज 1.3 खत्म। ठीक है, चलते हम लोग एक्सरसाइज के पास। देखिए, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं और आप समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि भैया अब जो है ना, आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, आपको कंपटीशन लेवल के लिए, नौकरी के लिए तैयार होना है। ठीक है, आप यदि क्लास 10th में पढ़ जाते हैं, क्लास 10th में आप 80% ला लीजिए रिजल्ट, 90% ला लीजिए, मगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोर्स एक छोटा सा कोर्स है। कितना होगा? 2, 4, 500, 1000 सवाल होगा। तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ही सवाल, 1000 ही सवाल को पूछता है? नहीं, वो 1000 कॉन्सेप्ट को लेता है। और यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उस कॉम्पिटिटिव, क्योंकि इतना हार्ड हो गया और बच्चा भी क्या कर रहा है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम को फोकस किया, बोर्ड एग्जाम से पास हो गया, वाह फर्स्ट हो गया, टॉप हो गया, वाह वाह वाह, गली मोहल्ले का एकलौता इंसान बन जाता है, परंतु बन जाता है। मगर वैसा नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे सिर्फ नौकरी के लिए, ये बात पता है हमको। आप जो भी से पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। यदि नौकरी नहीं होता तो इंसान नहीं पढ़ता। किसी के पास नॉलेज की कमी नहीं है, किसी के पास नॉलेज की कमी नहीं है, वो पढ़े या नहीं पढ़े। जो मूर्ख है उसको भी नॉलेज है। इसीलिए जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए एकदम दम लगा के, और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। एक सवाल की जगह आप 1000 सवाल को बना सकते हैं, यह मेरा मानना है और खुद मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। ठीक है, तो आप अभी से उस नौकरी के लिए तैयार होइए, क्योंकि आगे बहुत भीड़ है और सब कोई ऐसा काम नहीं करता है। नौकरी के लिए सब कोई नहीं पढ़ता है, सब के बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ रहा है कि बिहार बोर्ड हमको कैसे पास करवा दे, कैसे फर्स्ट ला दे, कैसे टॉप ला दे। ठीक ना? तो अभी से आप लग जाइए, और यही मेहनत 9th 10th का ही मेहनत नौकरी में रंग लाता है। इसको जो गंवा दिया भैया, वो नौकरी का जो ना दरवाजा को नहीं खटखटा सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि हम 9th में अभी क्या पढ़ेंगे, हम 8 में हैं क्या पढ़ेंगे, अभी तो मेरे लिए बहुत उम्र है। तो ये बात को भूल जाइए, आपके पास बहुत उम्र है। जिस समय आप उम्र आएगा उस समय आपको पता चलेगा मेरा तो कुछ है ही नहीं, हम तो सब गंवा के बैठे हैं। ठीक है, तो आप, और अपरिमेय संख्या 1 नंबर पूछता ही है। आपको नो एग्जाम देने चले जाइए, कोई भी एग्जाम, आप बोर्ड एग्जाम दीजिए भैया, या आप दीजिए कॉम्पिटिटिव का एग्जाम, या यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, वहाँ भी अपरिमेय पूछता है। और यहाँ आपको नहीं बुझाएगा तो वहाँ की बुझाएगा? कुछ नहीं बुझाएगा, क्योंकि वहाँ तो और आपका दिमाग जो है ना बूढ़ा हो चुका है। जब हम लोग कदुआ मार्केट लेने जाते हैं तो कहते हैं खिच्चा लो, मतलब पूरा पका हुआ नहीं लो, खाने में मज़ा नहीं आएगा। जो चीज़ पक गया उसमें क्या मज़ा, कोई मज़ा नहीं। ठीक है, तो आप अभी सीखने लायक हैं, आप अभी बाबू हैं। आपको जो कीजिएगा वही होगा, आप जैसे सोचिएगा वैसे ही होगा। तो आपको सोचिए आप भैया। ठीक है, मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि हम एक सवाल की जगह 1000 सवाल को क्लियर करें, 5000 सवाल को क्लियर करें, ना कि 1000 सवाल एक सवाल को क्लियर करें। ठीक है, आप 1000 से 5000 तक सवाल बना सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। और यही इस दुनिया में कमी है। आपको सोचना होगा, नौकरी के लिए तैयार होना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो नौकरी आपको चाहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे और लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लिखते भैया कि यदि आप परिमेय संख्या से जोड़ देते हैं ना, परिमेय संख्या से जोड़ देते हैं तो परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। अब देखिए, ये हो गया आपका ये दूसरा नंबर। यदि आप अपरिमेय संख्या को
जोड़ दे भैया, ठीक है, जोड़ दें तो अपरिमेय ही आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, 100% प्रमाणित है ये सब चीज। आपको हम बोले तीसरा नंबर, एगो परिमेय ले लेते हैं सर और एगो अपरिमेय ले लेते हैं, तब की होगा, दोनों सेम था तो आप बोल रहे थे जो था वही, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। परिमेय एगो एगो अपरिमेय आप जोड़ते हैं तो भैया अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आप यदि चौथा नंबर हम बात करें कि सर परिमेय संख्या, ये हुआ आपका जोड़ का, किसका हुआ? जोड़ का, ठीक। अब हम घटाव का बात करते हैं, जिसको अंतर करते हैं, ठीक। यदि हम बोले कि सर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो की होगा, तो आप बोलिए सर परिमेय में परिमेय घटाइएगा तो परिमेय ही आएगा ना, तो लिख दीजिए परिमेय ही आएगा। और हम बोले दूसरा नंबर, अपरिमेय को अपरिमेय से घटाते हैं सर, घटाते हैं तो की होगा सर? अपरिमेय है। ठीक है। आपको तीसरा नंबर हम बोले, एगो परिमेय एगो अपरिमेय को घटाते हैं तो क्या होगा? अपरिमेय आएगा सर। तो क्या आप बुझे हैं? इस चीज एकदम सत्य है और इसको आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना एक्सरसाइज 1.3 अधूरा है। आपको किसी तरह प्रूफ करके लिख देते हैं भाषा में फलना चीज, वो एकदम लीगल बात है, तो प्रूफ होगा, उसको किसी तरह आप नहीं कर सकते प्रूफ। हर चीज गणित में हर चीज प्रमाणित है और हर चीज सत्य है, ठीक है। क्योंकि किताब से लोग पढ़ता है, किताब का बातें नहीं बुझाता है, क्योंकि किताब का हर बात सत्य है, ठीक ना। क्योंकि लोग मास्टर का बात मानते हैं, जो कि मास्टर का हर बात सत्य नहीं हो सकता है, बस उस समझाने के लिए उसको झूठ बात को भी सत्य बताता है कि आपको किस तरह समझ जाए, आप किस तरह समझ जाए, मगर आप किताब को नहीं समझ पाते हैं। जो विद्यार्थी किताब को समझ गया ना, वो समझ लीजिए वो विद्यार्थी एकदम मेहनती है और वह हर चीज जानता है। तो आपको किताब समझना है, किताब से बड़ा हम लोग नहीं हैं, हम मास्टर है किताब से बड़ा थोड़े हैं, हम भी किताब से सीखते भैया। किताब लिखने वाले कितने विद्वान थे तब तो किताब लिखे हैं, और हम और आप किताब को ही नहीं पढ़ पाते हैं। अब किताब तो बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, किताब बहुत इजी है। किताब तो आपके लिए बोला है ना, आपके लिए हर चीज को लिखा है, तो आप किताब को फॉलो कीजिए। किताब में हर बात सही है, मगर हर बात सही को हम लोग सीख नहीं पाते, इसीलिए आपको शिक्षक नहीं बताते हैं। क्योंकि आप किताब का हर बात सिखाना शुरू कर दे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो समझाने के लिए उसको अलग अलग वर्ड अलग अलग तरीका अपनाता और आपको समझा देता है, आप समझ भी जाते हैं, मगर किताब को नहीं समझ पाते। तो आपको खुद मेहनत करना होगा, किताब को रीड करना होगा, ठीक है। चलिए अभी इस 3 बात यानी 6 बात ये आपको क्लियर हो गया। चलते हैं और 6 बात हम लिख देते हैं। जोड़ का था, ये घटाव का था। चलिए अब जोड़ घटाव का बात है, गुना भाग का है, तो हम गुना में बात करते हैं। गुना आपको नंबर 1 बोले, परिमेय संख्या को गुना करते हैं परिमेय संख्या से, तो आप क्या कहिएगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। दूसरा बात, यदि अपरिमेय को, देखिए यहां पे कंडीशन फॉलो हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं ना, ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। कैसे? √3 गुना √3 सर,
तो कितना होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। आप इस बात को क्लियर रखिए दिमाग में। तो हो गया 3, 3 मेरा क्या है, परिमेय। अब कहेगा √2 गुना √5, तब सर तो 5 दूनी 10 और 10 तो मेरा अपरिमेय है। देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों हो गया, तो इस बात को रखिए, इस बात को रखिए दिमाग में, ठीक है। चलिए तीसरा कहा अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या बोल दे तो आप इसको 100% एक के वर्ड लिखिए, अपरिमेय होगा, ठीक है। अब चलते हैं भाग में। देखिए नंबर 1, परिमेय संख्या को भाग दे दे परिमेय संख्या में तो भैया परिमेय संख्या होगा। दूसरा बात बोले अपरिमेय को संख्या को हम भाग दे दें अपरिमेय संख्या से। इसमें भी बात कंफ्यूज आ जाइएगा आप, क्या इसमें भी परिमेय और अपरिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। तीसरा बात बोले तो अपरिमेय संख्या गुना भाग परिमेय संख्या, ठीक है। इसको यदि भाग देते हैं तो भैया आपका अपरिमेय ही होगा, कोई दिक्कत। हम 6 बात लिखे और उम्मीद करते हैं 6 बात आपको आ गया होगा। आपको यदि नहीं आया तो कॉपी कलम लेके बैठिए और हर चीज को नोट कीजिए, उसको 1 बार 2 बार लिखिए, आपको 100% आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर और एग्जाम्पल से 1-2 बताएंगे और आप खुद एक्सरसाइज को बना लीजिएगा। चलिए दोस्त, हम लोग परिमेय 3 को सीखेंगे, 1.3 को। किसको सीखेंगे, परिमेय 1.3 को सीखेंगे और वो क्या कहता है और उसके बेस पे आपका पूरा परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या सिद्ध होगा, परिमेय संख्या नहीं। यानी 1.3 परिमेय थ्योरी जो कहता है उसके बेसिस पे हम लोग चलेंगे तो पूरे अपरिमेय संख्या को क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। देखिए क्या है परिमेय, हम बात करें परिमेय 1.3 जो है, परिमेय 1.3 ये कहता क्या है, परिमेय 1.3 क्या कहता है, ठीक है। ये कहता भैया यदि देख लेते हैं इसका, यदि P एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी, P ए को भी विभाजित करेगी, ठीक है। कहा यदि P एक अभाज्य संख्या है और यदि P ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो P ए को विभाजित करेगी। इसका एक बात याद रखिए, यदि हम कहें कि भैया इस 4 जो है और 4 जो है, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और कोई भी भाज्य संख्या हम जैसे मान लिए कि 2 है, इस स्क्वायर को यदि 2 से भाग लग रहा है, इस 2 से ही पूरा कट रहा है, तो आप समझिए कि ई वाला जो बचा ई भी 2 से भाग लगेगा। बात बुझे, यानी
ए स्क्वायर को पी विभाजित करती है तो ए को भी पी को विभाजित करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करता है तो परिमेय 1.3 का वो क्या है, विरोध है, विरोधाभास है, नहीं। तो यही बात को सिर्फ ये थ्योरी बोला गया है। इसको हम लोग √2 अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके समझने का कोशिश करते हैं और 2-4 हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात यही याद रखना। चलिए हम लेते हैं, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्या? सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको अपरिमेय संख्या बताने के लिए सबसे पहले इसका उल्टा मानना होगा, मतलब इसको पहले परिमेय संख्या से कंपेयर करना होगा, उससे बराबर करना होगा। देखिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि, यहां से लिखते हैं माना कि, देखिए माना कि, और पीछे आ जाए, चलिए यहां से लिखें तो जगह बचेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यदि परिमेय है तो ये P/Q के बराबर होना चाहिए इसको, तो बोला हाँ, क्योंकि P/Q ही परिमेय संख्या का रूप है। तो हम कहेंगे कि Q क्या होगा? 0 नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या होगा? यदि P/Q परिमेय संख्या है तो P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक को पूर्णांक में कैसा संख्या? सअभाज्य है। कैसा है? सअभाज्य। और सअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, तभी ये परिमेय कहलाएगा, अन्यथा परिमेय नहीं कहलाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? कोना कोनी गुना। 1 गुना P तो भैया क्या होगा? P होगा, ठीक है। और √2 गुना Q तो क्या होगा? 2√Q। समझ रहे हैं? ठीक, यहां भी कॉन्सेप्ट है। ये यदि आप मानते हैं इसको सहभाज्य तो ये परिमेय हो गया। अब परिमेय यदि अपरिमेय से गुना होगा, देखिए अपरिमेय हो गया, ठीक। अब हम की करेंगे? अब यहाँ पे करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग, तो कर देते हैं। तो P का स्क्वायर और 2√Q का स्क्वायर। इस बात से आपको झमेला होगा, इस झमेला को हम खत्म कर देते हैं। इस तरह स्क्वायर लिखने का मेरा मकसद है कि ई स्क्वायर इसके पास भी आएगा, क्योंकि बीच में गुना है, इसके पास भी आएगा। तो हम लिख सकते हैं √2 पर स्क्वायर गुना Q पे स्क्वायर, और स्क्वायर से √Q होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ई इतना गुना सर, तो यही होगा। बात बुझे? तो बुझना होगा भैया, ठीक है। चलिए अब हम इसको कर दिए तो लिख देते हैं जो अभी आपको बताएं। तो हो गया यहाँ पे कितना? 2√Q स्क्वायर। आप देख रहे हैं P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यदि इस दुगुना में है, इसको इस पर लाएंगे तो इसको भाग देगा। अब भाग देगा इसका मतलब ये कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाजित वो है तो P भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाज्य होगी या विभाजित होगी। कहां से? परिमेय 1.3 से, ठीक है। चलिए अब हम की करेंगे इसी को, अब यहाँ पे लिखते हैं, अब हम कर लें कि P बराबर 5R। अब कुछ भी 5R नहीं, सॉरी 2R, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो हम 2 ही लिए। Q के जगह R ले लिए क्योंकि हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसमें भी दोनों ओर की करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दीजिए भैया वर्ग। तो ये हो गया P स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 R स्क्वायर। नहीं, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 2R को कीजिएगा 2 दूनी 4 R स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ।
अब की करेंगे तो पी स्क्वायर का मान रखने पर देखिए पी स्क्वायर का मान क्या है आपके पास यहाँ पे 2q², तो इस जगह लिख दीजिए 2q² और ये है 4r²। तो आप जानते हैं कि ई 2 दूनी 4 कट जाएगा। कैसे कटेगा? क्योंकि इस गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में, तो कट जाएगा। तो आपके पास की बचा 2r²। इससे क्या साबित होता है कि q² 2 से क्या है? विभाजित है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा कि नहीं? अब ये बात को लेके नहीं, अब दूसरा मान मानेंगे हम s, तो r फिर होगा, मगर हमको p ही q चाहिए। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखिए, चूंकि q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगी। क्या होगी? बात बुझे? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं कि p भी 2 से विभाज्य हो रहा है और q भी 2 से विभाज्य हो रहा है, यानी pq 2 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब इसका HCF भी कितना आएगा? 2 आएगा। और हम परिमेय संख्या क्या बताता है कि इसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना। PQ का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मगर आ रहा है कितना भैया? यहाँ पे 2। आप नहीं समझ रहे तो इस बात को समझिए, हम समझाने का कोशिश आपको कर दें और हम चाहते हैं कि आप समझ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए आप, हम कहें 8/10, अब ई 2 से ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, तो ई पी भी 2 से कट गया, तो क्यू भी कट गया, तो किससे कटा भैया? 2 से। तो इसका 8 और 10 का HCF भी निकालिएगा ना, तो 2 ही आएगा। जिससे जो कटता है वही उसका HCF होता है। बात बुझे? हम कहते हैं कि ई बताओ इसका HCF कितना होगा? कहेंगे 3/4 का, तो कहेगा 1 से कटेगा 3 बार में, 1 से कटेगा 4 बार में, तो कितना से कटा? 1 बार में। तो 3 और 4 का HCF भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो ये देखिए p 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है pq का HCF आ रहा है। तो हमारा बात परिमेय संख्या इस बात को नहीं मानता है, वो कहता है p और q सह-अभाज्य है और इसका HCF 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी आता है तो आपका गलत है। तो 2 आ गया तो मेरा की है, मानना सब बेकार पड़ गया कि √2 और परिमेय संख्या है, तो गलत हो गया ना। गलत को गलत मानिएगा तो आंसर तो गलत आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे इस सत्य था, हम गलती माने, तो देखिए यहाँ पे गलती आ गया। ठीक है, चलिए इसी बात को हम लिखते भैया, देखिए लिखते हैं ई, तो हम कह सकते हैं अतः हमारी मानना विरोधाभास प्रकट करती है। क्या करती है? प्रकट करती है। इसलिए √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप जो मान रहे थे वो क्या है? हमारा विरोध में खड़ा है कि भैया ये आप गलत मान रहे हैं, देख लीजिए। आप यहाँ पे यहीं पे हमको बोला कि आप गलत मान रहे हैं, तो बोला कि यहाँ आके देख लीजिए ई और ई पे, तो हम भी सोचे हाँ यार गलत है, तो हम लिख दिए अतः हमारी मानना विरोधाभास प्रकट करती है, इसलिए √2 है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय कभी। तो इसी आधार पे आप जो है √3 को बना सकते हैं, √5 को बना सकते हैं, √7 को बना सकते हैं, और एक बार में आपको नहीं बुझाएगा। एक बार में आप सोचिएगा हम समझ लें तो नहीं बुझाएगा। एक बार में 10%, दूसरे बार में 20%, इसको कम से कम 3 से 4 बार बना लीजिए और छोड़ दीजिए, इसको कभी नहीं भूलिएगा। बस इस बात को याद रहना चाहिए। और आप फंस जाते हैं इस बात पे। इस बात में है क्या, हम यहाँ पे आपको दिखा दिए।
इस बात में क्या है, तो लिख दीजिए बस। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कि सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो कुछ नहीं भाई, मानना है भाई, मानो। माना कि यहां से मानते हैं, माना कि 5 रूट माइनस 3 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। यदि परिमेय है तो ये क्या होगा, p/q के रूप में होगा। तो q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और इस दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं कि 5 रूट 3, तो हम कहें कि ये 5 परिमेय है, ये रूट 3 अपरिमेय है। तो परिमेय को परिमेय के साथ, अपरिमेय को परिमेय के साथ, इसको इस पार ला लिए तो क्या होगा, क्या -3 बचेगा। और p/q है, ये प्लस में है तो इधर किस में होगा, माइनस में। तो आप देख लिए क्या है, ये परिमेय अपरिमेय। तो हम कह सकते हैं कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। परिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है। कभी भी एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। तो यही कुछ लिखा है। तो इसको क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ लिखिए, चूंकि p/q -5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा -√3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कभी बराबर होगा, नहीं होगा। तो लिख सकते हैं अतः हमारी मानना विरोधाभास प्रकट करती है। इसलिए 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ बात नहीं था, देख लीजिए। एक अपरिमेय एक परिमेय के बराबर नहीं होगा, यही बात को लिखे। सर ई तो p/q के रूप में दिख रहा है, तो ई तो परिमेय है, तो एक परिमेय संख्या है, ई एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जो माने कभी भी एक परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है। इस सब में कुछ है ही नहीं, है तो इसी में है। ये जो बताएं कुछ है तो इसी में है, आप इसको सिर्फ समझिए। इस सब में कुछ चुना है, इस सब तो आप ऐसे ही 2 लाइन लिखिए, बस खत्म, सीध साध हो गया, समझे। चलिए आगे, चलिए लिखा है सिद्ध करें कि 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं, कुछ नहीं कीजिए, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि परिमेय भैया तो ये q होगा, p/q के रूप में होगा। q के रूप में होगा तो q का वैल्यू 0 कभी नहीं आना चाहिए, और pq का एचसीएफ की आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ p और q का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये देखिए भैया गुना में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 रूट बराबर p/q, अब भाग का मतलब बट्टे में यहाँ आएगा। तो आप देख रहे हैं ई एक अपरिमेय है, ई परिमेय है, तो हम कह सकते हैं कभी भी अपरिमेय किसी परिमेय के बराबर नहीं होगा। तो लिखिए यहाँ पे अतः p/q, ये ऑब्लिक दे दीजिए, तो इसका मतलब हो गया कि नीचे 3 पूरे पे 3 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अपरिमेय संख्या है तो इसलिए कभी भी एक परिमेय संख्या, अच्छा ये बात लिख दें यहाँ, एक तो यो बात लिखिए, इसलिए कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं नहीं हो सकता है, कभी बराबर हो सकता है नहीं, तो लिखिए अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ढेरी तरीका है लिखने का, ढेरी तरीका है। हम आपको यहाँ पे बोल दें कि भैया इसको बता दूं मुंह से तो कैसे बोलेगा, तो आपके पास कॉन्सेप्ट हम पहले से दे दिए हैं कि सर 3 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल की होता है भैया, एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या का गुणनफल की होता है, अपरिमेय होता है ना, क्या होता है, अपरिमेय। तो आप इतना आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बोलिए, कह दीजिए, लिख दीजिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा, तो इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। 2 लाइन में खत्म। एग्जामिनर गलती नहीं कर सकता क्योंकि हम जो है कॉन्सेप्ट से लिखे हैं, नहीं तो जैसे सब जानता है वैसे आप भी इसको बना दीजिए, यानी आप सीख लीजिए ना। देखिए यहाँ पे नहीं समझे, 3 परिमेय और √2 अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल की होता है, अपरिमेय हो सकता है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म। कहाँ से, अब अपने मन से तो लिखे नहीं क्योंकि ऐसा तो होता है इसीलिए, और नहीं तो भैया इसको छाप लीजिए, इसमें भी कुछ है नहीं, वही बात तो है, परिमेय और परिमेय के बराबर नहीं होता, यही तो बात मान लीजिए, बस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे उदाहरण था, ठीक है, उदाहरण को भी समझ लिए। और अब एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसको सिद्ध करने का हम आसान तरीका है, जो बताए तो √2 वही वाला कहानी करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे सीखिए, वो नहीं सीखे होंगे यहाँ पे सीखिए, ठीक है, एक ही वीडियो में हम 2 बार बता रहे हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यदि √5 परिमेय माने तो P/Q के रूप में होना चाहिए, और क्या बोलता है Q 0 के बराबर नहीं होगा, और इसका SCF कितना होना चाहिए, P और Q का, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक और सहभाज्य है तो 1 होना चाहिए। इसके नीचे कुछ नहीं भैया, कोना कोनी गुना, तो P गुना 1P, √5 गुना Q तो √5Q। यहाँ भी देखिए एगो अपरिमेय एगो परिमेय, अपरिमेय गुणनफल, तो कुछ भी, चलिए दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर कीजिए वर्ग, तो वर्ग करते कितना होता है, तो P² √5Q पे होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं, तो 5 क्योंकि स्क्वायर से ही कट गया, इसका स्क्वायर हो गया Q²। अब आप कह सकते हैं चूंकि P² 5 से विभाजित है, 5 से क्या विभाजित है, तो P 5 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे और एगो बात लिखते हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है। अब P बराबर 5R ये माने हम, ठीक है। अब देखिए दोनों ओर इसमें भी वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दीजिए P² बराबर 5×25, इसका स्क्वायर कीजिएगा 5×25 R²।
अब इसको हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर का मान रखने पर तो पी स्क्वायर का मान कितना भैया 5q²। तो लिख दिए 5q² बराबर 25 r स्क्वायर। आप जानते हैं 5 एकम 5 5 25 बराबर में कटता है, तो q² बराबर 5r²। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं चूंकि q² 5 से विभाजित है, क्या है विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगी। ठीक, विभाजित होगी। तो आप कह सकते हैं कि P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है। यानी P Q यदि 5 से कटता है तो इसका मतलब इसका HCF भी कितना आएगा 5 आएगा। और परिमेय संख्या होने के लिए HCF कितना चाहिए 1 चाहिए। ठीक है, तो यदि 5 आ रहा है तो ये तो गलत है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे अतः हमारी मानना या हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करता है। विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं, तो वही चीज करना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको कर लीजिए। लिखिए यहाँ पे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है। तो आप यदि परिमेय है तो इसको की बोलिएगा, तो परिमेय माने तो P/Q के रूप में होना चाहिए। Q का वैल्यू क्या 0, इसका HCF कितना होगा ये लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही इसी बेसिस पे हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं भैया कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो परिमेय के साथ अपरिमेय के साथ चल जाएगा। तो 2√5 यहाँ पे हो गया P/Q और -3। अब देखिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो परिमेय के पास जाना पसंद करेगा परिमेय वाला, तो ये गुना में है तो उस पर जाएगा तो भाग में √5 P/Q -3 पे 2/2, क्योंकि गुना में भाग में है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं P/Q -3/2 एक क्या है परिमेय संख्या है, और यहाँ पे लिख लीजिए और √5 की है एक अपरिमेय संख्या है। दिखा जी परिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी मानना विरोधाभास या गलत साबित होता है, जो भी लिख सकते हैं, विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 2। अब हम लोग 3 के पास चलते हैं। ठीक है, 3 नंबर का 1 नंबर है 1/√2 को सिद्ध करके बताइए कि अपरिमेय है कि नहीं है। तो वही बात करना भैया, माना कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसको यदि परिमेय है तो किसके रूप में P/Q के रूप में होगा, वही Q का वैल्यू इतना, और इसका HCF यदि बात करें तो P और Q बराबर 1। अब इसको कोना कोनी गुना करने आता है कर लीजिए, तो 1 गुना Q तो हो गया यहाँ पे Q, और ये है √2 P।
हो गया। अब हम बात करें क्या, इस P को इस पार लाने, क्योंकि ये परिमेय है, इसको इस पार लाएंगे तो क्या होगा, Q बटे P हो जाएगा मेरा बात, यानी Q बटे P बराबर रूप दो। आप देख रहे हैं ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या आया सोल्यूशन। तो लिखेंगे अतः Q बटे P जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय है। में संख्या है, ठीक। तो मेरा क्या होगा, ये तो है, तो कह सकते हैं हमारी या हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो कुछ नहीं सवाल में आपको सिर्फ समझना है। उसके बाद 2 सवाल और है, 2 नंबर और 3 नंबर। इस सवाल को आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि हम इस तरह बहुत सा सवाल आपको बता चुके हैं। यदि आप समझ गए होंगे तो ये 2 सवाल नहीं 2000 इस तरह सवाल बना सकते। चलिए भाई, यदि आपको समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए